हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय। आज और हम आपको बताएंगे कि जो केमिस्ट्री का बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी जो टॉपिक है वो कट गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें जो 3 लाइन लिखे हैं वो आपको बता देते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 से 2021 में समय के से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें से आपको जो टॉपिक है वो कौन कौन सा कटा है, जो कट गया है वही हम आपको पहले हम जो कटा है उसे आपको बताएंगे। उसके बाद जो नहीं कटा है जो आपको पढ़ना है उसे आप बुक लेकर बैठिए और जो हम बताएंगे जो जो आपको टॉपिक उस पर आप टिक मार लीजिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको जो नहीं पढ़ना है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक आपको नहीं पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर जो है वो है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, और उसमें से जो आपका टॉपिक कटा है असामान्य आणविक द्रव्यमान, क्वांट हाफ गुणांक, ठीक है। और थर्ड चैप्टर है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक, सेल ईंधन, सेल संचारण, ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट गए हैं। तो रासायनिक बलगतिकी जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपको जो कटा है संघट्य सिद्धांत की अभिधारणा और सक्रिय ऊर्जा, आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस ने आपकी को अम्ल, आर्हेनियस अम्ल और आर्हेनियस ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। आर्हेनियस अम्ल और आर्हेनियस जो क्षार होते हैं, और पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री ये भी आपको बताया जाता है। उसमें से आपको क्या क्या कटेगा, कट गया है उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी, ठीक है। सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार। यदि मेरी आवाज़ आपको जल्दी जल्दी सुनाई दे रही है तो यूट्यूब में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप हमारी आवाज़ को स्लो करके भी सुन सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो 6 चैप्टर है उसमें से आपको क्या क्या करता है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटाया गया है, ये पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। कांग्रेचुलेसन, आप लोगों को एक चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें से, तो इसे हम अलग करते हैं। तो जो 6 चैप्टर है वो 7 चैप्टर है उसे हम बताते हैं आपको। पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16 और 17, 18, ये 4 वर्ग आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ना पड़ता है पी ब्लॉक का, ठीक है। तो वर्ग 15 के तत्व में जो आपको नहीं पढ़ना है वो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है, उनके जो गुण होते हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फास्फोरस अपर रूप भी नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक फास्फीन, हैलाइडो तथा विरचन और गुणधर्म और ऑक्साइड अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और जो वर्ग 16 में आपको नाइट्रोजन का जो वर्ग 16 है, नाइट्रोजन यानी कि पी ब्लॉक जो 16वां वर्ग है उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना है। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का विचरण, गुणधर्म, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। फिर से बता देता हूँ मैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का विचरण, गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेंथेनाइड रासायनिक अक्रियशीलता, इसको नहीं पढ़ना है। एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड की से तुलना, ये सभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर 9 है। उसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, उपसह संयोजक यौगिक से संरचना का एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों, उपसह संयोजन, यौगिक का महत्व। और जो 10वां चैप्टर है उसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से आपको क्या नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रेयान भी आपको नहीं पढ़ना है, जो कि CFC गैस जिसे बोलते हैं उसे नहीं पढ़ना है आपको। और DDT के प्रयोग और पर्यावरण पर प्रभाव भी आपको नहीं पढ़ना है। एल्कोहल और फिनाल और ईथर, ये जो चैप्टर हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर, उसमें से आपको नहीं पढ़ना है मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, ठीक है। और आपको सभी पढ़ने हैं।
आई होप कि आप लोग टिक लगा रहे होंगे जो नहीं पढ़ना है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है उसमें से आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइएजोनियम लवण विरचन रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व। जैव अणु जो कि चैप्टर है 14 उसमें से आपको पढ़ना नहीं है ओलिगोसेक्राइड, यानी कि ये जो सेक्राइड होते हैं उसमें आपको सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, पॉलीसेक्राइड और इसके महत्व नहीं पढ़ना है, एंजाइम हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक विचार नहीं पढ़ना है, विटामिन वर्गीकरण और प्रकार। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ते हैं क्योंकि उनको बायोलॉजी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुलक पूरा अध्याय हटा दिया गया है। ठीक है, वर्गीकरण और जब इसे पूरा अध्याय हटा दिया गया है तो इसे हम हटा देते हैं वापस। तो आते हैं हम 16 चैप्टर पर। दैनिक जीवन में रसायन पूरा अध्याय हटा गया है, इसे भी हम हटाते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। तो पाठ्यक्रम से आपसे कौन कौन से प्रयोग हटा दिए गए हैं। प्रायोगिक पाठ्यक्रम, बाह्य परीक्षक, सतह रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में जो आपको एक प्रयोग दिया जाता था लास्ट में जब आप लोग का जो एग्ज़ाम आने लगता है तो आपको ये प्रयोग कराया जाता है। तो एक द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी साल का निर्माण करना, द्रव स्नेही साल, स्टार्च, गोद तथा अंडे की एल्यूमिन जर्दी, द्रव विरोधी साल, ये सब आपको कराया नहीं जाता है, ये सब आपको बड़े बड़े कॉलेजों में ही कराया जाता है। ठीक है, तो इसे हम हटाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है उसे हम बताते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। उपयुक्त के क्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है जो कि आपको पढ़ना है, इसी में से हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो ठोस अवस्था नाम का चैप्टर है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक आयनिक और सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, ये सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठकाएँ, संकुलन क्षमता एकक कोष्ठका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियाँ, घनीय एकक कोष्ठक में प्रति एकक कोष्ठका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष। और जो सॉल्यूशन नामक चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वह है विलयन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, यह भी आपको पढ़ना है। गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म, ये सभी आपको पढ़ना है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन, ये भी आपको पढ़ना है। राउल्ट का नियम, क्वथनांक तथा उन्नयन, हिमांक, अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्य गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये सभी आपको पढ़ना है। इसमें से आपको 5 अंक का क्वेश्चन आता है और इसमें जो वैद्युत रसायन है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो फर्स्ट जो टॉप चैप्टर है ऑक्सीकरण यानी कि टॉपिक है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। अपचयन अपक्रियाएँ, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता सांद्रता। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद भी पढ़िए ताकि आप पढ़ लीजिए और आप लोग अपने बुक में जो है टिक लगा लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ताकि आप लोग जब पढ़ते रहें तो आपको याद रहे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा भी आपको नहीं पढ़ना है। ईएमएफ में परिवर्तन मध्य संबंध, ये आपको डेरिवेशन दिया जाता है। ठीक है, उसको भी नहीं पढ़ना है। रासायनिक बलगीतकी भी में से जो पढ़ना है ये ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग आपको पढ़ना है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविक वेग नियम तथा विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे टॉपिक वाइज अपने बुक में टिक लगा लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं अगर पढ़ने लगूँगा तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे से भी अधिक की हो जाएगी। ठीक है, तो
आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा और वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपके पास ये PDF भेज दूँगा, ठीक है। तो प्रश्न जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें से अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण एवं रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन और निलंबन, विभेद, ये सभी आपको पढ़ना है। और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पी ब्लॉक के तत्व, ये 15, 16, 17, 18, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये 7 अंक का क्वेश्चन आता है इसमें से। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम आपको पूरा बता दे रहे हैं पढ़कर। जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनमें से आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सभी पढ़ने हैं। तो जो वर्ग 16 के तत्व है उनमें से आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, डाई ऑक्सीजन विचरण, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर अपरूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइसल्फाइड, डाइऑक्साइड का विचरण, गुणधर्म और उपयोग, ये सभी आपको पढ़ना है। सल्फ्यूरिक अम्ल गुणधर्मों का और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं आपको इसको पढ़नी है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल जो है उनके से केवल स्ट्रक्चर्स ही आपको पढ़ने हैं। और वर्ग 17 के तत्व में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, हैलोजन में के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ना है आपको, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं, इसका भी पढ़ना है, ठीक है। वर्ग 18 के जो तत्व हैं उसमें आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ, उपयोग। इकाई 8 में जो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण यानी कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते हैं, उनकी जो डी ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं हैं, 100% हैं, ठीक है, के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ आपको पढ़ना है, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु बनाना। आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये सभी पढ़ लेना है। और आप लोग स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए कि आपको अपनी बुक लेकर बैठ जाएं और आपको टिक लगा लें क्या क्या पढ़ना है, ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग टिक लगा लें ताकि आपको दोबारा फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये सब चीज़, एल्कोहल, फिनाइल, ईथर, इसमें से भी ढेर सारे टॉपिक अभी बचे हैं 30% काटने के बाद भी। तभी आप लोग खुशियाँ मनाइए कि आप लोगों का 30% कट गया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो प्रयोगात्मक कार्य हैं वो भी आप लोगों को कराया ही नहीं जाता होगा। आई होप कि यदि आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको कराया जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रसायन विज्ञान का PDF था वो कंप्लीट हो गया।